Beats by Dallas, make it hurt. हे गाइस, हम लोगों का लास्ट लेक्चर में ही पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कॉन्सेप्चुअल वाइज कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। और सिंस लास्ट वीडियो सभी लोगों की कंप्लेन थी कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो मैं डिसाइड की थी कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस एंड में लूँगी। हम लोग 1-2 वीडियोस बनाएंगे जिसमें काफ़ी सारे हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अभी एज द चैप्टर इज़ ओवर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं काफ़ी सारे। आज जो वीडियो आया है उसमें हम लोग मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज मास, इन सभी को मिक्सअप करके जो भी क्वेश्चंस के फॉर्मेशंस है वो देखेंगे और उन्हें कैसे टारगेट करते हैं वो देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को पुराना सब कुछ क्लियर है। अगर आपको सब कुछ पुराना क्लियर नहीं है तो आप पहले जा करके सब कुछ पुराना क्लियर करके आइए और फिर आप इस वीडियो को देखिए। और मेरा आपको एक और सजेशन रहेगा कि एज एनी क्वेश्चन कम्स अप तो आप लोग उसको पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आप उसका सोल्यूशन देखिए। बिकॉज मैं तो आपको बता ही दूंगी, बट अगर आप सिर्फ मेरे सोल्यूशंस देखोगे और खुद से ट्राई नहीं करोगे तो यू विल नॉट गेट कि कैसे करना है। तो पहले आप क्वेश्चन को खुद से कीजिए, फिर आप सोल्यूशन देखिए और एक बार आप सारे के सारे फार्मूलाज जो भी है उन्हें एक बार रीड कर लीजिए। एक बार आपका माइंड का ब्रशअप कर लीजिए। एंड आज का वीडियो अबाउट 30-35 मिनट्स होने वाला है। आज मैं छोटा वीडियो बनाई हूँ, कीपिंग इन माइंड कि एकदम से आप पे ज़्यादा क्वेश्चंस का लोड नहीं दिया जाए। तो आज का अगर आपको पसंद आता है और आपको किस और वेराइटीज़ के क्वेश्चन चाहिए, किस लेवल के चाहिए, बोर्ड लेवल के चाहिए या आपको इससे भी ज़्यादा हाई लेवल के चाहिए, तो वो आप आज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट में उन्हें ही टारगेट करूँगी। आज मैं थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन ली हूँ, बट या वी कैन ऑलवेज इंक्रीज द लेवल एंड वी कैन ऑल्सो गो टू द बोर्ड लेवल। वो सब आप लोगों की इच्छा पर है कि आप लोगों को किस टाइप की क्वेश्चन चाहिए। तो आप आज का वीडियो देखिए, आप लोग क्वेश्चन खुद से कीजिए एंड ऑल्सो गिव मी द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ लाइक इम्प्रूवमेंट इन एक्सप्लेनिंग और इन एनीथिंग। वो भी मैं इम्प्लीमेंट करूँगी अगर आपको लगता है तो कम ऑन गाइस, देन हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है डिटरमाइन द मोलैरिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस। आप लोगों को कुछ सोल्यूशंस दे करके रखे हैं अलग अलग कंडीशंस में और आपको उनकी मोलैरिटी निकालनी है। तो पहला दे करके रखा है 0.444 मोल ऑफ CaCl2 इन 0.654 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप लोग सिंपल से मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ओवर वॉल्यूम यूज़ करेंगे। मोल्स आपको यहाँ पर दे करके रखें 0.444 आपको मोल्स दे करके रखें और वॉल्यूम भी आपको दे करके रखी है 0.654 लीटर्स। तो आप सीधे इनकी वैल्यू यहाँ पर प्लग इन कर देंगे तो आपके पास मोलैरिटी निकल करके आ जाएगी। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। H3PO यहाँ पर इसका मास दे करके रखा है तो हमें इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो लेट मी टेल यू, H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास भी 98 होता है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज डाल के सबकी। हाइड्रोजन की 1 और फॉस्फोरस का मास 31 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है। अगर आप सबकी वैल्यूज डाल करके निकालेंगे तो आपके पास 98 ही आएगा। तो यहाँ पर अगर 98 आ रहा है तो इसका 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल इसका हो जाएगा और आपको 1 लीटर वॉल्यूम दे करके रखी है। तो ये मोलैरिटी विल बी 1/1 विच इज़ 1 मोलर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0.27 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस इन 40 ml ऑफ सोल्यूशन। वापस से मास दे करके रखा है तो आप इसके मोल्स निकाल लीजिए। CaOH होल ट्वाइस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 40 होता है कैल्शियम का और OH होल ट्वाइस मतलब 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 × 16 और 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। तो इट विल बी 40 + 2 + 16 × 32। तो ये आ जाएगा 42 + 32 यानी कि 74। फाइन, तो आप इसका मास आ गया 74। ये दे करके रखा हुआ है, आप इससे मोल्स निकालिए और आपको वॉल्यूम दे करके रखी है 40 ml। तो इसको फिर आप लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। फाइन, 10.5 kg ऑफ Na2SO4.10H2 इन 18.6 लीटर ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम आपको लीटर में देकर के रखी है डायरेक्टली और आपको इसका मास देकर के रखा है 10.5 kg में देकर के रखा है। तो इसको पहले तो ग्राम्स में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो है वो ग्राम्स में काम करता है। और फिर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास। अब इसके मॉलिक्यूलर मास में आपको वाटर का भी निकालना होगा क्योंकि इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं। तो आप इसका मास निकालो
प्लस उसमें 10 टाइम्स वाटर का मास कर दो तो आपके पास इसका पूरे का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। फिर उसको इससे डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, मोल्स ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको दे करके रखिए। फाइन, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। सॉरी, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल से क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ये वाले क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। जस्ट सेकेंड, कौन सी थी वो, आई गेस वो 11th थी, यही थी। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस है, इसके लिए मैं ये वाले क्वेश्चंस नहीं लिख रही हूँ। आगे जो लेंदी वाले आएंगे वो हम लोग लिखेंगे। लास्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, सेकेंड लास्ट सॉरी। 7 × 10⁻³ मोल ऑफ I2 यानी कि आयोडीन। ऑलरेडी मोल्स दे करके रखे हैं 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो मोल्स ओवर वॉल्यूम कर दीजिए। वॉल्यूम ml में है तो लीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। लास्ट पार्ट पे आते हैं। 1.8 × 10⁻⁴, ये mg है, ये 10⁻⁴ है, इंटू 10⁻⁴ mg ऑफ HCl इन 0.75 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए 1.8 × 10⁻⁴ अगर आपको mg दे करके रखा हुआ है, ठीक है, तो पहले तो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कीजिए। तो ये हो जाएगा, mg को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं तो ये 18 ग्राम्स हो जाएगा। उसके बाद हमको HCl दे करके रखा है तो इसका मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 1 + 35.5 विच इज 18/36.5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हो जाएंगे। ठीक है, मोल्स ऑफ HCl हो जाएंगे। और आपको वॉल्यूम दे करके रखी है 0.75 लीटर्स, तो उससे इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मास ऑफ द सल्यूट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। आपको इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और मास ऑफ सल्यूट निकालना है। फाइन, तो देखिए पहले आपको वॉल्यूम दे करके रखी है, मोलैरिटी दे करके रखी है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मोलैरिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम होती है। मोलैरिटी आपको यहाँ पर दे करके रखी है 18.5, नंबर ऑफ मोल्स को x मान लो और वॉल्यूम 2 लीटर्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 18.5 × 2 यानी कि ये हो जाएगा 37 आपके पास। गुड, 37 आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हो गए। और मास ऑफ सल्यूट तो आप मोल्स से निकाल ही सकते हैं। अगर 37 मोल्स है, किसके हैं 37 मोल्स, H2SO4 के, H2SO4 के 37 मोल्स है, तो H2SO4 के 1 मोल का मास होता है 98 ग्राम्स, तो 37 मोल्स का मास होगा इंटू 98 कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं इनिशियली तो मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 ml ऑफ 3.8 × 10⁻⁵ मोलार NaCN द मिनिमम लीथल कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम साइनाइड इन ब्लड सीरम। हमारा जो ब्लड सीरम होता है उसमें मिनिमम इतना NaCN का कंसनट्रेशन होना चाहिए। द मिनिमम लीथल कंसनट्रेशन इतना आपका होना चाहिए। तो ये आपको ये आपको कंसनट्रेशन दे करके रखा है और इसकी वॉल्यूम दे करके रखी है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने। वापस से हम लोग सेम फार्मूले से निकाल सकते हैं। मोलैरिटी जो होती है वो क्या होती है, मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो मोल्स आपको दे करके आपको मोल्स चाहिए, मोलैरिटी दे करके रखिए, वॉल्यूम दे करके रखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल्स आ जाएंगे। और एक चीज़, वॉल्यूम को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। और वंस आपके पास मोल्स आ गए हैं तो आपको NaCN दे करके रखा है, तो आपके पास जो भी मोल्स आए उसमें आप मास ऑफ NaCN का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास मास ऑफ सल्यूट आ जाएगा। तो NaCN का मास कितना होगा, 23 सोडियम का, 12 कार्बन का और 14 नाइट्रोजन का। फाइन, अगले पे आते हैं। 5.5 लीटर ऑफ 13.3 मोलार H2CO, ये HCHO है जिसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। ये H2CO को लिख करके रख, ये ऐसा होता है बट इसको HCHO ऐसे लिखा जाता है और इसको फॉर्मल्डिहाइड बोला जाता है। 5.5 लीटर ऑफ 13.3 मोलार HCHO द फॉर्मल्डिहाइड यूज टू फिक्स टिश्यू सैंपल्स। वापस से सेम क्वेश्चन है, मोलैरिटी दे करके रखी है, वॉल्यूम दे करके रखी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और फिर मास निकालने के लिए जो भी नंबर ऑफ मोल्स है उसमें HCHO का मास को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास मास आ जाएगा सॉल्यूट का ग्राम्स में। फाइनल क्वेश्चन। 325 ml ऑफ 1.8 × 10⁻⁶ मोलार FeSO4, वॉल्यूम दे करके रखी है, मोलैरिटी दे करके रखी है। द मिनिमम कंसनट्रेशन ऑफ आयरन सल्फेट डिटेक्टेबल बाय टेस्ट इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है,
मतलब इतना मिनिमम होता है। अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर में FeSO4 का इतना कंसंट्रेशन है तो आप उसको टेस्ट से ही डिटेक्ट कर सकते हो कि आपके पानी में FeSO4 आ चुका है, ठीक है। ये तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। हमारा मेन क्वेश्चन ये है, हमको वॉल्यूम दे करके रखी है, अगेन हमको मोलारिटी दे करके रखी है, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 निकाल सकते हैं, और एक बार मोल्स आ जाए तो हम लोग मास भी निकाल सकते हैं। हम लोग FeSO4 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं कितना होता है। Fe का मास होता है आई गेस कितना होता है, 56 होता है शायद Fe का मास, एज फार एज आई रिमेम्बर। लेट मी जस्ट कंफर्म इट वंस। ठीक है, वही होता है 56 ही होता है, 56। और सल्फर का होता है 32 और O4 है यानी कि 16 × 4। फाइन, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सिंपल मैं 2 वैरायटी के क्वेश्चन ली थी यहाँ पर, मोलारिटी निकालना और हमारा ये नंबर ऑफ मोल्स निकालना और सल्यूट निकालना, मास ऑफ सल्यूट निकालना। सेम पिंच में मोलारिटी के लिए भी ले सकती थी, बस उसमें अंतर ये होता कि इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे करके रखी थी हर जगह, आपको वहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया होता। फाइन, तो मोलारिटी और मोलालिटी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। An experiment in general chemistry laboratory calls for a 2 molar solution of HCl. How many ml of 11.9 molar HCl would be required to make 250 ml of 2 molar HCl? ठीक है, देखिए क्या करना है आपको। एक रिएक्शन है जिसके अंदर 2 मोलार HCl की ज़रूरत है, ठीक है। और कितना मतलब कितने ml बनाना है हमको इसका, 250 ml, ठीक है। ये हमको बनाना है फाइनली, ठीक है। अब क्या है कि मुझे 11.9 मोलार HCl का एक सैंपल यहाँ पर दिया गया है, कितना, 11.9 मोलार का, ठीक है। तो मुझे बताना है कि मुझे इसकी कितनी वॉल्यूम लेनी है कि मैं ये बना लूँ। मतलब ऑब्वियसली मैं इसकी कुछ वॉल्यूम जो है वो वाटर में डालूंगी, तो मैं इसकी कितनी वॉल्यूम डालूंगी वाटर में कि ये बन जाए। देखिए, अगर जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बोला कि मुझे एक नॉर्मल सा रूह अफ़ज़ा चाहिए, और मेरी सिस्टर के पास जो रूह अफ़ज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है, उसका काफ़ी ज़्यादा रेड है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इसमें रूह अफ़ज़ा डाल लिया है। तो वो क्या करेगी, अगर मेरा वाला काफ़ी ज़्यादा डल्यूट है, मेरे इसमें अच्छा स्वाद नहीं आ रहा है, तो वो अपने इसका थोड़ा सा मेरे इसमें डाल देगी, तो उससे क्या होगा, मेरा वाला भी कॉन्सेंट्रेशन में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इतना आ रहा है समझ में। तो देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है। मेरे को जो सैंपल दे करके रखा है वो 11.9 मोलार का दे करके रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैंपल है। मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ 2 मोलार का सैंपल चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस वाले सैंपल को थोड़े से पानी में डाल करके डाइल्यूट कर लूँगी, जिससे मुझे 2 मोलार का सैंपल मिल जाएगा। इतना आता है समझ में। तो देखो, मैं जब इसको डाइल्यूट करूँगी तो मेरी फाइनल वॉल्यूम 250 ml हो चुकी होगी। जैसे कि मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, ये था 11.7 मोलार का सैंपल, ठीक है। अब इसकी मैं कुछ वॉल्यूम लूँगी और मैं एक नया सॉल्यूशन बनाऊँगी 2 मोलार का, जिसकी वॉल्यूम होना चाहिए 250 ml। तो इसमें कुछ तो पानी होगा, मान लेते हैं x पानी है, तो 250 - x क्या है, जो मैंने ये इसमें से निकाल करके डाला है, जो मैंने इसमें से निकाल करके कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पानी में डाला है ताकि कुछ डाइल्यूट बन जाए। तो मुझे वो ही बताना है कि मुझे ये कितना लेना है, ये मुझे कितना लेना है, ठीक है, कितने ml लेना है, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ 11.7 मोलार HCl टेकन बी x। आता है इतना समझ में। तो क्या होगा, मोल्स ऑफ 11.7 मोलार HCl टेकन कितने हो जाएंगे, देखो मोलारिटी कितनी है, 11.9, ठीक है, 7 नहीं है वो, 11.9 है, आई एम सो सॉरी, 11.9 है मोलारिटी। और मोल्स मुझे निकालने हैं, मैं इसको m मान लेती हूँ, मोल्स को m, और मैंने वॉल्यूम कितनी ली है x, तो x m/x, ठीक है। मैं ये वॉल्यूम ml में लेकर के चल रही हूँ,
तो x को मैंने ml में माना है तो मैं इसको डिवाइड बाय 1000 कर देती हूँ, ठीक है। x ml में मान करके चल रही हूँ मैं, तो मैं डिवाइड बाय 1000 कर देती हूँ। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आ जाएंगे 11.9 x/1000, मतलब इतने मैंने मोल्स लिए हैं। इतना आता है समझ में। अब ये कि यही मोल्स में यहाँ पर कुछ पानी पड़ा होगा, कितना पानी पड़ा होगा 250 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स ml तो यही हो गया है, 250 माइनस एक्स पानी लिया है, तभी तो 250 ml का फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो इतना पानी पड़ा होगा और मैं ये कि यही मोल्स इसमें डाल दूंगी। इतना आता है समझ में। तो मेरे पास जो नई मोलैरिटी है वो आ जाएगी 2। तो देखो मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो मुझे फाइनल मोलैरिटी कितनी चाहिए, 2। मोल्स कितने डाले मैंने, 11.9 x/1000, और फाइनल वॉल्यूम कितनी है 250 ml। देखो 250 माइनस एक्स इसकी और एक्स इसकी, ठीक है। तो 250 माइनस एक्स प्लस एक्स जो हो जाएगा वो 250 हो जाएगा। हाँ ओके ओके ओके, तो वो हो जाएगा 250। तो यहाँ पर आ जाएगा 250 और ये ml में है, तो वापस से मुझे इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो ये दोनों के दोनों 1000 कट हो जाएंगे, तो ये दोनों के दोनों 1000 कट हो जाएंगे और मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो x मेरे पास कितना हो जाएगा, 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11.9, यानी कि 500/11.9 ml, ठीक है। ये आंसर मेरे पास आएगा ml में। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। मैंने x वॉल्यूम मानी कि मैंने इसमें से ली है 11.9 वाले सैंपल में से, तो मैंने मोल्स कैलकुलेट कर ली, क्योंकि मोल्स कांस्टेंट रहना है। मैंने यहाँ से जितने निकालूंगी उतने ही मैं इसमें डालूंगी, फाइन। तो मैंने मोल्स निकाल लिए, वो मैंने इसमें डाल दिए और फिर मुझे फाइनल मोलैरिटी 2 दे करके रखी थी। तो 11.9 x/1000 मेरे पास मोल्स थे और फाइनल वॉल्यूम मेरे पास 250 थी। तो मैंने 250 बाय 1000 लिया। बाय 1000 इसके लिए किया क्योंकि वॉल्यूम ml में दे करके रखी थी। तो ये मेरा आंसर आ गया है, यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। बट या दिस वॉज द कॉन्सेप्ट, फाइन। नेक्स्ट पे चलते हैं। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज पेडल्ड कमर्शियली इज 95% H2SO4 बाय वेट। देखो क्या बोला है कि अगर 100 ग्राम लेंगे तो उसमें अगर हम लोग 100 ग्राम एक्वस सोल्यूशन लेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 का, तो उसमें हमको 95 ग्राम H2SO4 मिल जाएगा और 5 ग्राम हमको वाटर मिलेगा। ये फर्स्ट टू लाइन्स हमको बोल रही है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ दिस कमर्शियल एसिड इज, डेंसिटी हम लोगों को दे करके रखी हुई है 1.834 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज, हम लोगों को अब इसकी मोलैरिटी निकालनी है, फाइन। तो हम लोगों को डेंसिटी दे करके रखी है, मास बाय मास का परसेंटेज दे करके रखा है। देखो हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि ये जो भी सोल्यूशन है मैंने उसका 1 लीटर ले लिया। 1 लीटर क्यों लिया, क्योंकि मोलैरिटी में मुझे इजी रहेगा 1 लीटर में कंसिडर करती हूँ, तो ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मोल्स निकालने हैं कि कितने होंगे H2SO4 के, क्योंकि वॉल्यूम तो ऑलरेडी मैंने 1 लीटर मानी है। तो मैं अगर मोल्स निकाल लूँगी तो जो भी मोल्स आएंगे वही मेरी मोलैरिटी होगी, ठीक है। क्योंकि मोलैरिटी होती है मोल्स ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो मैंने ऑलरेडी 1 ले लिया है। तो मुझे 1 लीटर में मोल्स निकालने हैं कि H2SO4 के कितने हैं। तो पहले मैं मास देख लेती हूँ। देखो इस सोल्यूशन का मास कितना है 1.834, ठीक है। डेंसिटी ऑफ दिस कमर्शियल एसिड इज कितनी है, डेंसिटी 1.834, यानी कि अगर मैं इसके 1000 ml लेती हूँ तो मुझे 1834 ग्राम्स मिलते हैं, ठीक है। और ये किसका वेट है, एसिड प्लस वाटर का। इतना आता है समझ में। अगर मैं इसके 1000 ml लेती हूँ, अगर आप इसको डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1834 ग्राम्स मिलते हैं आपको पूरे के पूरे सोल्यूशन के। और उसमें कुछ अमाउंट में एसिड है, कुछ अमाउंट में वाटर है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एसिड से मतलब है, फाइन। हमको एसिड के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो देखो मुझे एक और इन्फॉर्मेशन दे कर रखी है, अगर मैं 100 ग्राम लेती हूँ वाटर का तो मुझे 95 ग्राम मिलता है एसिड का। सॉरी, अगर मैं 100 ग्राम लेती हूँ सोल्यूशन का तो मुझे 95 ग्राम मिलता है एसिड का। तो अगर मैंने 1834 ग्राम लिया सोल्यूशन का तो मुझे एसिड कितना मिलेगा। मैं एक काम करती हूँ, जितना मुझे एसिड का मास मिल रहा है उसको मैं एक्स अज्यूम कर लेती हूँ। मास ऑफ एसिड को मैं एक्स अज्यूम कर लेती हूँ, फाइन। ये 1 लीटर की बात हो रही है, मैं इसको एक्स अज्यूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आएगा एक्स, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मैंने क्या लगाया, अगर मैं 100 ग्राम्स लेती हूँ सोल्यूशन का तो 95 ग्राम्स मिलता है एसिड। तो अगर मैं 1834 ग्राम्स ले रही हूँ तो x मिलेगा, ठीक है। तो दिस विल बी 100x इज इक्वल्स टू 95 इंटू
1834। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1834 इंटू 95/100। इतना आपको मास मिला है एसिड का। और वंस यू गेट द मास ऑफ एसिड, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मास आपको कितना मिला है 1834 इंटू 95/100। ये आपको मिला है मास ऑफ एसिड इन 1 लीटर। ठीक है, अब आप मोल्स निकाल सकते हैं एसिड के। मोल्स ये जो एसिड है ये H2SO4 है, जिसका मास होता है 98 मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो जाएगा 1834 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आएगा 17.77 मोल्स। अब आपके पास मोल्स आ गए हैं, वॉल्यूम आपकी ऑलरेडी 1 लीटर है। ठीक है, तो आपकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 17.77 ओवर 1। तो 17.77 ही आपकी मोलैरिटी हो जाएगी। फाइन, आप इसे रिविजिट करिए, काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था और आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू। हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज। ठीक है, तो देखो क्या दे करके रखा है, मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हमको दे करके रखा है। हम लोग जैसे मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अगर मैं उसको x मान लेती हूँ तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा 4x। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा 4x। ये देखो रेशो में ऐसा ही होता है, अगर मुझे 1:2 दिया है तो मैं उसको 1x/2x लिख सकती हूँ, क्योंकि x से x तो वैसे भी कैंसिल ही होना है। ठीक है, तो ये मेरे पास इतना हो गया है। अगर मैं मास ऑफ ऑक्सीजन को x मान लेती हूँ तो मास ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 4x। ठीक है, तो द रेशो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज। देखो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करना है, मुझे इनके मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालती हूँ। तो ऑक्सीजन का मास होता है 32। हम लोग ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फाइन, तो ये हो जाएगा 8/16 इंटू 2। O2 इज, ठीक है, O2 क्या होता है 2 इंटू 16। फिर वैसे ही अगर मैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालूं तो वो हो जाएगा x/14 इंटू 2। ठीक है, और हम लोगों को इनके मॉलिक्यूल्स का नंबर कंपेयर करना है, तो आप मोल से मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। तो इसके मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, इनटू आप Na कर दो, तो ये हो जाएगा x इंटू Na। Na इज एवोगैड्रो नंबर अपॉन 16 इंटू 2। और ये हो जाएगा, ये 4x है, सॉरी 4x इंटू Na अपॉन 14 इंटू 2। अब आप इन दोनों का रेशो ले लो। ठीक है, हम लोगों को रेशो ही निकालने को बोला है। मैं इन दोनों का यहीं पर ऑन दी स्पॉट रेशो ले लेती हूँ। तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 14/2 है ये ऊपर चला जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 2 अपॉन 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। फाइन, ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा। तो ये जाएगा 14 इंटू 2 अपॉन 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 7 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 7/32। फाइन, तो ये आपका रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुका है। फाइन, रेशो ऑफ क्या आ चुका है आप लोगों का, मॉलिक्यूल्स आ चुका है। आई थिंक अभी तक सब कुछ समझ आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ HNO3 ऑफ डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml और सॉल्यूशन का क्या है HNO3 का। ठीक है, एंड 63% वेट बाय वेट कितना दे करके रखा है 63%। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 100 ग्राम इसका एक्वस सोल्यूशन लिया, ठीक है, तो मुझे उसमें 63 ग्राम HNO3 मिल जाएगा। इसका मतलब यही होता है। डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ HNO3 सोल्यूशन। आई थिंक इस वापस से सेम क्वेश्चन है,
यहाँ पर H2SO4 दे करके रखा था, 95% H2SO4 था और हमको डेंसिटी दे करके रखी थी। और वापस से सेम टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर सिर्फ H2SO4 की जगह पर HNO3 है और 63% दे करके रखा है। वहाँ पर 95% दे करके रखा था और वहाँ पर डेंसिटी 1.834 थी, यहाँ पर डेंसिटी 1.4 है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हम लोग अब नेक्स्ट पे आते हैं। 10 ml of 2 molar NaOH solution is added to 200 ml of 0.5 molar NaOH solution. What is the final concentration? देखो, दो सोल्यूशन थे, एक था 2 molar NaOH, दूसरा था 0.5 molar NaOH। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसकी मैंने 10 ml लिया और इसका मैंने पूरा का पूरा 200 ml ले लिया। ठीक है, 200 ml ये पूरा का पूरा है फाइनली। ठीक है, इसमें से मैंने 10 ml निकाला और इसको मैंने पूरा का पूरा 200 ml ले लिया है और मैंने इसका 10 ml इसके अंदर डाल दिया है। तो मुझे बताओ कि फाइनल मोलैरिटी कितनी हो रही है। मैंने इसमें से 10 ml निकाल करके इसके अंदर डाल दिया, तो मुझे बताओ कि फाइनली कितनी मोलैरिटी हो रही है। कैसे मैं निकालूंगी, देखो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रही है और वॉल्यूम भी चेंज हो रही है। तो देखो इसमें कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स, इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं सेकेंड सॉल्यूशन की बात करती हूँ तो 0.5 इंटू 200 बाय 1000, सॉरी 0.5 इंटू 200 बाय 1000 है इसके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, 200 बाय 1000 क्यों करा, क्योंकि वॉल्यूम मुझे लीटर्स में लेनी है। फाइन, और इसके नंबर ऑफ मोल्स मैंने कितने लिए हैं, इसकी मोलैरिटी थी 2 और मैंने इसका 10 ml लिया है, 2 इंटू 10 बाय 1000, इतना आता है समझ में। तो फाइनली जो मेरा नया सोल्यूशन बनेगा, इन दोनों को जो मैं मिला दूंगी तो जो मेरे पास नया सोल्यूशन बनेगा उसमें इतने मोल्स होंगे। ठीक है, इतने मोल्स होंगे और उसकी फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी वो हम लोग निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होगी 200, ये है 10 ये है, तो 210 हो चुकी है फाइनल वॉल्यूम। तो वापस से 210 ओवर 1000 आएगा, क्योंकि ये भी ml में है तो ये सारे के सारे थाउजेंड्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली आपके पास आएगा 0.5 इंटू 200 विच इज़ हाउ मच, विच इज़ 5 इंटू 20 विच इज़ 100, फाइन, विच इज़ 100, 2 इंटू 10 विच इज़ 20 और अपॉन में 210। तो ये 0 से 0 मर जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 ओवर 21। ये आपका आंसर है, ये आपका फाइनल मोलैरिटी है, कैपिटल M। ये आपकी क्या है, फाइनल मोलैरिटी में आ चुकी है। मैंने इसमें से कितने मोल्स आ रहे हैं वो निकाले, इसमें से मैं कितना डाल रही हूँ वो निकाले, मैंने वॉल्यूम को लीटर्स में लिया है हर जगह और फिर मैंने फाइनल वॉल्यूम निकाल ली। ठीक है, विच इज़ 200 प्लस 10, क्योंकि मैंने इसमें से 10 लिया। तो मेरे पास इसको जब मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूले में डाला मोलैरिटी के, तो मेरे पास क्या आ गया, मोलैरिटी आ गई फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है इनके समझ में तो आप वापस से देखिए, काफ़ी ज़्यादा सिंपल सोल्यूशन है और आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करके ही आएगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही सब कुछ आ जाएगा, प्रैक्टिस करते करते ही आप हर चीज़ सीखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। 5.2 मोलार aqueous solution of methyl alcohol CH3OH is supplied. What is the mole fraction of methyl alcohol in the solution? देखिए आपको दे करके रखा है 5.2 मोलार, यहाँ पर आपको मोलालिटी दे करके रखी है और एक्वस सोल्यूशन दे करके रखा हुआ है काय का, मिथाइल अल्कोहल का, जो कि होता है CH3OH। ठीक है, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन दिस सोल्यूशन। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे मोलैरिटी दे करके रखी होती है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको मोलैरिटी दे करके रखी है तो आप 1 लीटर सोल्यूशन अज्यूम कीजिए, और अगर आपको मोलालिटी दे करके रखी है तो आप क्या कीजिए, 1 kg क्या करेंगे आप, 1 kg सॉल्वेंट अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मोलालिटी दे करके रखी थी तो मैंने बोला कि मैं 1 kg वाटर ले रही हूँ। ठीक है, तो इससे क्या आता है, सीधा का सीधा डिडक्शन की 5.2 मोल्स मैं ले रही हूँ CH3OH के।
क्योंकि मोलालिटी वही तो होती है, यहाँ पर मोलालिटी 5.2 दे करके रखी है। तो अगर मैं CH3OH के मोल्स को x मान लूँ और मैंने मास ऑफ वाटर 1 kg लिया है तो x मेरे पास 5.2 ही आएगा। इसके लिए मैं बोलती हूँ आपसे कि अगर आपको मोलालिटी दे करके रखी है तो आप 1 kg सॉल्वेंट अज्यूम कीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1 kg वाटर अज्यूम किया है क्योंकि यहाँ पर वाटर ही सॉल्वेंट है। तो मेरे पास 5.2 मोल्स आ चुके हैं CH3OH के। वेल एंड गुड। तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक मैं अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH क्या होगा, मोल्स ऑफ CH3OH ओवर मोल्स ऑफ CH3OH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, देखो मोल्स ऑफ CH3OH है 5.2 और अपॉन में 5.2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितने आएंगे, 1000 ग्राम्स हमने वाटर लिया है 1 kg यानी कि, और 1000 ग्राम्स वाटर में 55.55 मोल्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के। कैसे निकाला मैंने, 1000/18 करके। तो इससे जो भी आंसर आएगा वो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा CH3OH का। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सा दिखने वाला था पर है काफ़ी ज़्यादा सिंपल। तो आई थिंक आपको ये वाली चीज़ भी समझ आई है। और एक क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मैं उसको यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, बट आई जस्ट वांट टू टेक इट फॉर यू। वो क्वेश्चन था कि मोलैलिटी एंड मोलैरिटी of a solution are 4 molar and 5 नहीं, इसको 5 ले लो, एक काम करो, are 5 molar and 4 molar respectively। तो हम लोगों को इस सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालनी थी। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, देखो हम लोगों को मोलैलिटी दे करके रखी है सेम सोल्यूशन और उसकी मोलैरिटी भी दे करके रखी है, तो हम लोगों को उसकी निकालनी है डेंसिटी। फाइन, क्या निकालनी है हम लोगों को, उसकी डेंसिटी। और हम लोगों को एक और चीज़ दे करके रखी है कि जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास से 100। ठीक है, सोल्यूट जो है उसका मॉलिक्यूलर मास से 100। ठीक है, इतना आता है सब लोगों को समझ में। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं ले लेती हूँ 1 kg सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मैंने ले लिया 1 kg। कितना ले लिया मैंने सॉल्वेंट का, 1 kg। ठीक है, तो जो मोलैलिटी है वो क्या तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, मोलैलिटी से आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 5 मोल्स से 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 5 मोल्स है। अब मैं मेरी जो डेंसिटी है उसको मैं D मान लेती हूँ। तो जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ पूरा का पूरा सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ही आपको निकालनी है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 1 kg तो आपका सॉल्वेंट हो गया यानी कि 1000 ग्राम्स, और आपके पास 5 मोल्स से सल्यूट के 5 मोल्स यानी कि एक मोल का मास है 100 ग्राम्स यानी कि 5 मोल का मास है 500 ग्राम्स। और मैंने वॉल्यूम को मान लिया V। फाइन, मैंने वॉल्यूम को मान लिया V। तो जो मेरे पास V है वो कितना आ गया, 1500/D। V मेरे पास इतना आ गया 1500/D। अब मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दे करके रखी है, मोलैरिटी। मुझे मोलैरिटी कितनी दे करके रखी है, 4। तो यानी कि 4 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5, और वॉल्यूम कितनी है 1500/D। तो इसमें डाल दो 1500/D, और अपॉन में 1000 भी आएगा क्योंकि ये वॉल्यूम ml में है, तो मुझे इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इससे पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हो तो 2 0 से यहाँ पर 2 0 कटेंगे, ये हो जाएगा 3 तो ये आपके पास हो जाएगा 4 3 12/10 विच इज़ D। तो आपके पास जो D है वो 1.2 आ जाएगी ग्राम पर ml में। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्राम पर ml में ही इसको अज्यूम किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। इनिशियली देख करके लगता है कि मोलैलिटी दोनों चीज़ें देख करके रखी है और कुछ भी नहीं दिया है, डेंसिटी पूछ ली है, तो कैसे अप्रोच करेंगे। तो मैंने इसको कैसे किया है, मैंने पहले मोलैलिटी की हेल्प से 1 kg ऑफ सॉल्वेंट माना। फिर मैंने बोला अगर 1 kg सॉल्वेंट है
तो बाय डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी मेरे पास 5 मोल्स ऑफ सल्यूट आ जाएगा। तो फिर मैंने डेंसिटी की यहाँ पर डेफिनेशन लगाई। डेंसिटी होता है मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 था, मास ऑफ सल्यूट मैंने निकाल लिया 5 मोल थे और 1 मोल का मास 100 ग्राम्स था, तो 1000 प्लस 500 हो गया और अपॉन में मेरे पास वॉल्यूम आ गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू डी के टर्म्स में निकाल ली। फिर मैंने मोलैरिटी की डेफिनेशन में गई, मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे पास 5 है ही सही, और मैंने यहाँ पर वॉल्यूम डाल दी। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू डाल दी डी के टर्म्स में। और एक और चीज़, मैं वॉल्यूम को पहले लीटर्स में कन्वर्ट की, क्योंकि मोलैरिटी में आप लोगों को वॉल्यूम लीटर्स में ही यूज़ करनी होती है। उससे मेरे पास पूरी की पूरी डेंसिटी आ गई 1.2। फाइन। तो आई थिंक हम लोग आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं काफ़ी सारी आप लोगों के लिए वैरायटीज़ कवर की हूँ। मैं एक और सेम टाइप की वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें और आप लोगों को मैं वैरायटीज़ बताऊँगी और कैसे अप्रोच करना है वो सिखाऊँगी। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट आप लोगों को और क्या चाहिए, किस टाइप की क्वेश्चंस चाहिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए। तो मुझे भी आसानी होगी, मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं और आपको किस टाइप की क्वेश्चंस की नीड है। सो गाइस, थैंक यू सो मच।